हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरी इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप सभी के लिए बिल्कुल ही नई रेसिपी लेके आई हूँ। तो ये हमारे यूपी में बनाई जाती है और जब हमारे यहाँ पे शादी बारातें होती हैं तब भी लड़के वालों की तरफ से और लड़की वालों की तरफ से एक दूसरे को बाद में दिया जाता है। तो इसे बैना कहते हैं। तो इसमें ये रेसिपी बनाई जाती है और ऐसे भी हम घर पर बना करके जब मन करता है तब खाते हैं और खाने में बहुत ही अच्छी लगती है और बिल्कुल झटपट बन जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो मैंने इसके लिए चीनी को डाल करके पानी डाल दिया था। तो चीनी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो ये रेसिपी है आटे से बनी हुई, तो इसको पुआ बोलते हैं। तो इसमें इतनी चीनी होती है जितनी हम मीठी चाय पीते हैं, बिल्कुल फिक्की वाली नहीं, थोड़ी सी ज़्यादा मीठी वाली चाय। तो उतनी मीठे हमें बाद में लगने चाहिए। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आटा लिया है। आप अनुमान लगा सकते हैं कि 1.5 कप आटा है। तो मैंने 1 कप पूरा भर के चीनी ली है और उसमें थोड़ा सा पानी डाल करके रख दिया था ताकि ये घुल जाए चीनी उसी में। अगर नहीं घुलती है तो आप चम्मच से हिला करके भी घोल सकते हैं, जैसे कि शरबत बनाते हैं वैसे भी घोल सकते हैं। और चीनी घुलने के बाद में हम उसे छान करके एक ग्लास में रख लेंगे और हम ले लेंगे आटा। तो आटा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी रख सकते हैं, उसी हिसाब से आप अब चीनी भी कम ज़्यादा रख सकते हैं। और ये सिर्फ चीनी से नहीं बनता है, गुड़ से भी बनता है। अगर आप चीनी का यूज़ ना करना चाहें तो आप गुड़ की इसकी जगह पे गुड़ का यूज़ कर सकते हैं। गुड़ को पानी में भिगो करके रख दीजिए और उससे बना लीजिए। ये साथ में मेरे पीहू आ गया था। तो मैं कुछ भी बनाती हूँ या आटा गूंथती हूँ तो इसे लगता है कि मम्मा आटा गूंथ रही है, तो ये मांगने के लिए आ जाता है, खेलने के लिए। तो मैंने इसमें आटे में थोड़ा सा घी डाला है, तो 3-4 चम्मच मैंने घी डाला है। तो आप घी का ही यूज़ करें तो काफ़ी अच्छे बनेंगे पुए। अगर आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल का यूज़ कर सकते हैं, दिक्कत नहीं है। पर अगर घी में बनाएंगे तो काफ़ी टेस्टी लगेंगे खाने में और सौंधी सौंधी सी खुशबू भी आएगी। तो उसके लिए मैंने घी से डाल करके अच्छा से मोवन लगा लिया है। और मोवन उतना होना चाहिए जितना कि हम बॉल बनाएं तो आटे से बॉल बन जाए, फिर तोड़े तो टूट जाए। उसके बाद में हम वही शरबत से अपने आटे को गूंद लेंगे। तो हमें थोड़ा सा हल्का सा गीला रखना है क्योंकि ये चीनी और गुड़ तो होते हैं तो वो आटे को टाइट कर देते हैं। तो उसकी वजह से हल्का सा ढीला ही रहना चाहिए आटा, यानी कि गीला रहना चाहिए। गीला रहेगा तो हमें बाद में आसानी पड़ेगी। बहुत ही ज़्यादा गीला नहीं करना है, पर उतना गीला करना है कि ये बाद में क्योंकि हम इसे 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे तो थोड़ा सा टाइट हो जाए। तो आप इसमें मैंने मिलाई है ये गर्री। तो ये कद्दूकस की हुई गर्री थी। बाज़ार से भी ला सकते हैं, आप चाहें तो घर पे भी कर सकते हैं। और मैंने थोड़े से मुनक्के डाले थे। आप मुनक्के नहीं डालना चाहते तो ना डालिए, क्योंकि ये जैसे हम इन्हें पकाते हैं तो ये मुनक्के जल जाते हैं जो ऊपर साइड पे रहते हैं। तो आप सिर्फ गर्री का यूज़ कीजिए तो काफ़ी अच्छे लगेंगे। और अगर आप चाहें तो इसमें 2-3 चम्मच सूजी भी मिला सकते हैं आटा गूंथते टाइम पे। और मैंने तो यहाँ पे सादे बनाए हैं, मुझे खाने में सादे वाले हमारे घर पे सभी को ज़्यादा अच्छे लगते हैं। फिर मैंने इन सभी को अच्छे से गूंद करके आटा तैयार कर लिया था। उसके बाद में हम इसे बेल लेंगे। तो इसमें कोई भी परथन आटा कुछ नहीं लगाना है, सिर्फ हमें ऐसे ही बेलना है। ये बड़ी आसानी से बिल जाएगा। अगर आपका थोड़ा सा आटा कड़ा हो जाता है तो थोड़ा सा प्रेस ज़ोर से लगा करके बेलिए और बिल्कुल ही आसानी से बिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद में हम अब इसके गोले बना लेंगे। तो मोटे गोले बनाने हैं जितने कि हम उसमें सॉरी नमक पारे काटते टाइम पे बनाते हैं, तो हमें उतना ही मोटा आटे का पेड़ा चाहिए। उसके बाद में हम इसको अच्छे से बेल लेंगे। तो हमें इसके लिए ना ही बहुत पतला रखना है और ना ही बहुत मोटा रोटी रखनी है। हमें उतनी रखनी है जितनी कि हम रोटी से थोड़ा सा ज़्यादा, जितना कि हमारा पराठा रहता है उतना रखना है। पतला वाला पराठा, बहुत ही मोटा वाला पराठा नहीं। उसके बाद में हम उसको बेल करके अच्छी सी शेप तैयार कर लेंगे। और शेप आप अपने हिसाब से तैयार कर सकते हैं, चाहे आप चाकू से ट्रायंगल शेप में दे सकते हैं, चाहे चौकोर काट सकते हैं और चाहे ग्लास रख करके ऐसे गोल गोल शेप काट सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे तो गोल ही शेप काटी जाती है। मैंने आपको 2 तरीके बताए हैं, चाकू से भी काट करके बताया है। तो आप कोई भी शेप रख सकते हैं। आप लंबे लंबे पीसेस सेव की तरह भी काट सकते हैं, पर गोल बनाएंगे तो खाने में काफ़ी अच्छे लगेंगे क्योंकि ये फूलते हैं। तो जैसे ही हम इसे तेल में डालेंगे तो ये फूल करके बढ़िया से गोल कचौड़ी की तरह बन जाएंगे। सभी को बनाने के बाद में मैंने तेल चढ़ा दिया था। तो अगर आपके घर पे अवेलेबल है तो आप देसी घी में बनाइए। तो देसी घी में बनाए हुए पुए काफ़ी टेस्टी लगते हैं। और फिर मैंने एक एक करके सभी को डाल दिया था। तो यहाँ पे आंच आपको मीडियम ही रखनी है, बहुत ही हाई फ्लेम नहीं रखना है और ना ही बहुत ही लो रखना है। तो मीडियम रखना है और 2-3 मिनट में आपके पुए अच्छे से बन जाएंगे। तो जैसे आप कचौड़ी बनाते हैं उलट पुलट कर करके, तो वैसे ही बना लीजिएगा। ये देखिए अच्छे से फूल गए हैं। फूलने के बाद ठंडे हो जाएंगे। ठंडे होने के बाद आप इन्हें स्टोर कर करके हफ्ते भर के लिए रख सकते हैं, अगर आपने मुनक्के नहीं डाले हैं तो।
थैंक यू सो मच।